वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 6। तो सबसे पहले जब हम लेसन प्लान लिखना शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक। तो जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन टॉपिक जो हमारा है उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव में हमने यहाँ 4 पॉइंट्स लिए हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव सारे ही लेसन प्लान में सेम होती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, दूसरा है टू डेवलप अ साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, तीसरा है टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट, चौथा है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला हमने लिखा है कॉग्निटिव डोमेन, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द फ्रिक्शन। अफेक्टिव डोमेन, स्टूडेंट विल बी इक्विटेंट विद द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। और साइकोमोटर डोमेन में हमने लिखा है टू मेक स्टूडेंट एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर जो लेसन प्लान होता है उसके लिए डिफरेंट होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हर लेसन प्लान में सेम रहता है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है टीचिंग एड। तो टीचिंग एड में सबसे पहले हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। अगर आप किसी मॉडल या चार्ट पेपर को बनाए हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिएगा मेंशन। अगर आप हमारी वीडियो अब तक देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो भी किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारा नोटिफिकेशन बटन भी हिट कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिल जाए, आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियोस को देख पाएँ। अब आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में सबसे पहले हमने लिखा है स्टूडेंट मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हमारा लिखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम में हम लिखते हैं पीपल टीचर क्वेश्चन, दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो पहला कॉलम जो था उसमें हमने क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपन व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग द साइकिल, बाईसाइकिल। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे साइकिल स्टॉप आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंड व्हेन बॉल रोल डाउन ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर किया बॉल स्टॉप आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई साइकिल एंड बॉल स्टॉप आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस। तो बिकॉज ऑफ सम फोर्स। व्हाट इज़ द फोर्स कॉल्ड, व्हाट इज़ दैट फोर्स कॉल्ड। तो बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता कि वो क्या फोर्स होती है जो चीज़ों को रोक लेती है चलने से। अब यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा उसके बाद हम अनाउंस करेंगे अपना जो टॉपिक है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। तो फिर वहाँ पे जब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक होगा तो हम बोलेंगे या लिखेंगे कि स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक फ्रिक्शन इन डेप्थ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन और हम उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो ये लेसन प्लान किसके ऊपर है, फ्रिक्शन के ऊपर है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन, कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन वर्ड दिया होता है, कहीं कहीं पे प्रेजेंटेशन वर्ड दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों ही सेम है, ठीक है, इंटरचेंजेबल है। अब प्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमें चाहिए होता है कॉलम बनाने होते हैं, मतलब कॉलम बनाएंगे तो 4 कॉलम बनाना। जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम बनाए थे वैसे ही प्रेजेंटेशन के टाइम पर हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। तो 1 2 3 4 करके आप कॉलम बना लें। अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बना सकते हैं, 5 कॉलम बना सकते हैं और 5वें कॉलम में लिख सकते हैं टीचिंग मेथड। पर यहाँ पे हमने सिर्फ 4 कॉलम बनाए। पहले में लिखा है टीचिंग पॉइंट, दूसरे पे लिखा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे में लिखा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथे में लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो पहला जो कॉलम है हमारा फ्रिक्शन का, तो उसमें हमने लिखा है डेफिनेशन कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस देन इट स्लोज डाउन एज देयर इज अ फोर्स अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। दैट इज वाई द बुक स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। यहाँ पे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स ऑफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन एक्ट अलोंग द राइट। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स द राइट डायरेक्ट फ्रिक्शन act along the left। ओके, स्टूडेंट विल नोट डाउन और फ्रिक्शन वर्क्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ये हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। Irregularities on the two surface look into one another
when we see or attempt to move any। अब अच्छा एनी के बाद हमारा नेक्स्ट पेज पर है, इसके इसलिए हम लोग यहाँ पर जो स्टूडेंट वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट एक्टिविटी, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, या तो फिर स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग पेज 10 कर लेंगे। अब हमें लिखना मतलब अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम interlocking on rough surface there are large number of irregularities, so the force friction is greater if the rough surface is involved। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और ब्लैक बोर्ड वर्क पे ऑन रफ सरफेस फ्रिक्शन इज ग्रेटर। अब यहाँ पे कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन ऐसे हैं कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन, दूसरा है हाउ द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। तो यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे आप चाहें तो और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो और लेस भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इन प्रेजेंटेशन के बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में सबसे पहले हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमेशा जब भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क करें तो ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें। थोड़ा कट करके करना पड़ता है स्टिक, बट हाँ वो इफेक्टिव लगता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखा अपना टॉपिक फ्रिक्शन। उसके बाद हमने फ्रिक्शन का जो भी लिखा था, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेस। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा फ्रिक्शन वर्क्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, और तीसरा पॉइंट लिखा ऑन रफ सरफेस फ्रिक्शन इज ग्रेटर। इसी तरह से हमने जो 3 पॉइंट अभी हमने अपने लेसन प्लान पे लिखा था, हमारे प्रेजेंटेशन पे लिखा था कि हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क पे ये चीज़ें लिखेंगे, तो वही हमने ब्लैक बोर्ड वर्क पर लिखी है। अब आ जाता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन में हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं बच्चों से। जब हम पूरा लेसन प्लान पढ़ा लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि हमें ये अंदाज़ा लग सके कि बच्चे हमारी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ा लिए और बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा ऑन विच फैक्टर फ्रिक्शन डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तीसरा क्वेश्चन है ऑन विच टाइप ऑफ सरफेस फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर। और चौथा क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन अ सरफेस स्मूथ सरफेस एंड नॉट फ्लोर एंड वेट फ्लोर। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है होमवर्क। तो होमवर्क में हमने यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स के टाइप में क्वेश्चन पूछे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ सरफेस, और दूसरा क्वेश्चन है डैश वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, और तीसरा क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन डैश सरफेस। इसी तरीके से हमारा पूरा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सारा हम मतलब कि कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि पहला स्टेप था हमारा कि हमने एक इंटरफेस बनाया था कि जैसे नेम ऑफ स्कूल्स, नेम ऑफ पीपल, टीचर, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, पीरियड, ये सब लिखा था। उसके बाद टॉपिक लिखा था, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा, फिर टीचिंग एड्स लिखा, फिर उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, फिर प्रेजेंटेशन, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर उसके बाद रिकैप्चुलेशन, और उसके बाद लास्ट में हमने होमवर्क किया। तो इसी तरीके से हमारा जो लेसन प्लान था वो बन करके तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हों। और उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें, उसके अलावा आप कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके आपको। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमने बायोलॉजी टीचिंग के 20 लेसन प्लान्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर, और साइंस टीचिंग के 5 लेसन प्लान हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।